दारुल उलूम सबीलुर रशाद में अमीर शरीयत मरहूम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली की सवाने उम्री अशरफुत तिस्कार की रहनुमाई के मौके पर खादिम मेमन ट्रस्ट के नुमाइंदे अलहाज अलमास बाबा सेठ ने भी खिताब किया और ये बात कही कि दारुल उलूम सबीलुर रशाद और मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की वजह से ऐसी जगहों पर दीनी मदारिस मसाजिद कायम हुए जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते। पेश है अलमास बाबा सेठ का खिताब नायाब। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हमारे मदरसे के मरहूम सबील रशाद के करम फरमा खैर अंदेश खैर खां जनाब अलहाज बाबा सेठ साहब दानिश से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तासरात का मुख्तसर से अंदाज में पेश करें। हजरत अलैहि रहमा से आपके बड़े ताल्लुकात थे, बैरूनी ताल्लुकात थे। उसके मुनासबत से मुनासिब ये है कि आपको कुछ कहने का मौका दिया जाए। मैं जनाब अलहाज बाबा सेठ साहब से दरख्वास्त करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। बड़ी खुशी महसूस हो रही है। कल शाम को मुझे शिमाल साहब ने दावत दी कि आप ज़रूर हाजिर होना। हालांकि मैं शहर के बाहर था, बट पूरी रात एक तड़प थी कि इस महफिल में शामिल होने के लिए, चाहे कुछ समय के लिए। हजरत अशरफ अली साहब और हमारी पहचान 2014-15 से है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। सारी रात उनके बारे में मैं सोच रहा था कि मेरी उनसे कैसी मुलाकात और ऐसे हालात में मेरी उनसे मुलाकात हुई कि हमने मैसूर के रास्ते में बिगड़ी एक शहर है, वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन मस्जिद मूसा हारून मस्जिद तामीर किया था, जिसका प्रेसिडेंट वही टाइम से नहीं है। और मस्जिद तो शुरू हो गया था, मदरसा शुरू हो नहीं पा रहा था। 6 आदमी गुजरे तो छोटे छोटे कैंप हम बच्चों के वही मदरसा में, जो प्रपोज मदरसा था, उसके बेसमेंट में हम लगाया करते थे। तो एक बार बच्चों का कैंप था, जो शहर के बच्चों 30-40 बच्चे आके बिजली के हमारे मूसा हारून मस्जिद में क़याम करते थे 3-4 दिन के लिए। और हम उनको इंग्लिश की ट्रेनिंग और वगैरह वगैरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते थे। तो मालूम पड़ा कि शहर के बड़े हजरत रोज रात को 9:30-10 बजे वो उधर हाजिर होकर कुछ तालीम दे रहे थे। तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन मुझे लगा कि बड़े मस्जिद तो मेरे अंदर है, मुझे भी जाना चाहिए और देखना चाहिए मैं कौन है शहर के बड़े हजरत। तो मैं भी एक 9:30-10 बजे पहुंचा। उस रात 2015 या 16 दिसंबर का टाइम था और काफ़ी ठंड भी थी। और मैंने देखा एक बुजुर्ग हजरत जो हजरत अशरफ अली साहब थे, वो बैठे थे और दर्ज दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दर्ज था। मैं भी बैठा था और मेरा पूरा फोन गया कमेटी वालों को कि भाई इतने अच्छे हजरत, इतना अच्छा अंदाज, इतना अच्छा मिजाज, इतनी नरमी उनके जबान में है, क्यों कोई हाजिर नहीं है हमारी कमेटी की तरफ से। हमने उनके साथ उस रात खाना भी खाया और उन्होंने मेरी एक बात ज़हन में डाली। उनको मालूम पड़ा कि ये मस्जिद की तामीर हुई और उन्होंने क्या आपने जंगल में मंगल कर दिए। ये मुझे बराबर याद है कि आप ऐसे ही काम करते जाओ, आप ऐसे ही जंगलों को ढूंढो, ऐसे ही वीरान जगह को ढूंढो और मस्जिद और मदरसा कायम करो। थोड़ी देर हुई तो पता चला उनके पास तो गाड़ी नहीं थी, गाड़ी तो चल चुकी थी। तो बोला हजरत मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो हजरत मेरी गाड़ी में बैठे और हमने आगे सफ़र किया बंगलोर की तरफ। और आते आते वो मुझे बताया आपको पता है ये कौन है? मैंने कहा नहीं हजरत मुझे तो इतना पता नहीं, बस आपका नाम हजरत अशरफ अली साहब है, उतना ही मुझे पता है। तो बोला मैं अमीर शरीयत हूँ। तब तक अल्लाह मुस्तान मुझे पता नहीं था कि अमीर शरीयत का भी माना क्या था। सिटी मार्केट की तरफ गाड़ी पहुंची तो मैं बोला आपका घर कहाँ है? तो मैं छोड़ देता हूँ।
तो बोले मेरा घर काफ़ी दूर है, टाली रोड के इलाके में शरीर इरशाद है, इस तरफ मेरा घर है। तो बोला इतना दूर घर? तो बोले गाड़ी रुका दो। तो मैंने गाड़ी रुका दी। बोला हजरत ब्रिज आया है, आपका घर इधर तो नहीं है? तो बोले नहीं, 11:30 पौने 12 बज चुके हैं, बेटा एक काम करो, मुझे इधर ही उतार दो। तो मैं 2 मिनट के लिए हैरान हो गया कि हजरत यहाँ मैं कैसे उतारूँ आपको? तो नहीं, मुझे 2 मिनट के लिए इधर उतार दो, मैं ऑटो पकड़ के मैं मेरे घर चले जाता हूँ। ये उनका मिजाज था, ये उनकी नरमी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा, बोला हजरत इतना बड़ा मुझे सजा मत दो, मैं समझ गया हूँ आप कौन हैं, आप मेरे साथ बैठो। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर तक जो इधर था बातें की और कुछ और अजरा गुजरा, अच्छी दोस्ती हुई उनके साथ। और बहुत खुफिया हालत में मेरे हजरत को समझा रहा था कि बहुत बार 15-16 बार वो बुखारी शरीफ पढ़ाते थे और मैं हर जुमेरात के दिन काफ़ी महीने तक इधर 9:30 पौने 10 बजे आता थे। वो कुछ लोगों को, कुछ खास दोस्तों को बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला उनके साथ बैठने का, उनके साथ कुछ बातें करने का, इल्म हासिल करने का। और तब से लेके आज तक 10 साल का अजरा गुजरा है। एक ज़माना पास हो गया है कि ऐसी उनकी बातें मेरे ज़हन में हैं कि वो इलाकों पर मस्जिद कायम कर रहे हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर है ना बोटों पर जाना पड़ता है, जहाँ पर एकदम एक्सेसिबिलिटी नहीं है। वो एरिया में जैसे उन्होंने हमारे को तालीम दी, उन्होंने पहले दिन में मुझे सिखाया कि आप जंगलों को ढूंढो, आप वीरान जगहों को ढूंढो और ऐसी जगहों पर ऐसे मस्जिद और मदरसे कायम करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मूसा हारून उसके बाद बेहतरीन मदरसे के शक्ल में आ चुका है और काफ़ी मस्जिद, सैकड़ों मस्जिद तामीर हुई, सैकड़ों मकातिब तामीर हुए ऐसी जगहों पर जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। उनका जो भी वक्त उनके साथ गुजरा मेरा बहुत बेहतरीन वक्त था। उसके बाद हमारे मौलाना सगीर अहमद साहब थे, उनसे भी मेरी बहुत अच्छा रिश्ता था, अच्छी बातें उनके खुफिया तौर पर होती रहती थी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आला दर्जे के वो हजरत थे, बहुत ही आला दर्जे के इंसान थे और जो भी वक्त गुजरा उनसे बेहतरीन गुजरा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, अल्लाह उनकी जन्नत में आला से आला दर्जा अता फरमाए। मैं बहुत बहुत शुक्र करता हूँ मौलाना साहब का और सबका कि आप मेरे में तासुरात पेश किया। बहुत बहुत शुक्र। वाक़िअ दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब हाज बाबा सैयद साहब दामा इक़बालहू हज़रत अलैहि रहमत से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब फिर तासुरात असातिज़ा कुरान का सिलसिला दोबारा जारी हो रहा है। मैं इसके बाद हमारे मदरसे के उस्ताद हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब महसन इरशादी दामत बरकातहू ज़ीदतुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने कीमती ख़यालात का हज़रत हकीम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इरशाद फरमाएं। दोस्तों, आज बेंगलुरु के लिए एक खास दिन रहा, एक बड़ा दिन रहा। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत दुवम मौलाना मुफ्ती अशरफ अली बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री बायोग्राफी का आज शानदार पैमाने पर इजरा अमल में आया। दारुल उलूम सबीलुर रशाद के ऐवान अबू सऊद में रस्म रोनुमाई की यादगार पुरवकार तकरीब मुनअक़द हुई। यहाँ मजहबी और सियासी रहनुमाओं का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिला। दोस्तों, अमीर शरीयत मरहूम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली के शागिर्द मौलाना वसीम अहमद सालिक रशादी ने मसलसल 6 साल की मेहनत के बाद इस नायाब किताब को लिखा है, इस सवाने उम्री को लिखा है और मुल्क की एक अजीम शख्सियत पर लिखी गई इस बायोग्राफी को यसार महरोज खान ने पब्लिश किया है। यसार महरोज खान गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 5 गारंटीज इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं।
यसार महरोज खान की कोशिश व काविश से हुए इस यादगार जलसे में वजीर तवानाई सर्वज्ञानगर के एमएलए केजे जॉर्ज, राज्यसभा के नए रुकन साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान के फर्जंद मंसूर अली खान, एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम के फर्जंद सीएम फैज और भी कई सियासी व समाजी शख्सियात मौजूद थीं। सबों ने अमीर शरीयत मरहूम मुफ्ती अशरफ अली की खिदमत, रहनुमाई, करम फरमाई को याद किया और कहीं न कहीं इस एहसास को उजागर करने की कोशिश की कि मौजूदा दौर में मुफ्ती अशरफ अली बाकवी जैसी रहनुमाई की मिल्लत को अशद जरूरत है। जी हाँ, मिल्लत में तरक्की के लिए, मिल्लत में इत्तेहाद के लिए मरहूम मुफ्ती अशरफ अली बाकवी जैसी रहनुमाई की अशद जरूरत है। तमाम ने ये उम्मीद जाहिर की कि मुफ्ती अशरफ अली साहब की हयात व खिदमत पर तहरीर की गई ये किताब अशरफुत्तिस्कार एक मशाल-ए राह साबित होगी। तो दोस्तों, आज बतारीख 28 जून 2026 बरोज इतवार दारुल उलूम सबीलुर रशाद के ऐवान अबू सऊद में ये यादगार प्रोग्राम हुआ। सबीलुर रशाद के उस्ताद मौलाना कारी मोहम्मद सिराजुद्दीन रशादी की सदारत में ये जलसा हुआ और मुफ्ती अशरफ अली साहब के फर्जंद दारुल उलूम सबीलुर रशाद के मोहतमिम नौजवान आलिम दीन मौलाना अहमद समाल सऊदी रशादी ने इस जलसे की निजामत फरमाई। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस यादगार जलसे के जरिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने मुल्क व मिल्लत को क्या पैगाम दिया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। शुरू हुआ वो हजरत